नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान का डूम्सडे क्या करीब आ गया है? क्या ईरान के लिए जजमेंट डे है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिस नैरेटिव को लेकर अमेरिका इजराइल काफी दिन से चल रहे थे, ईरान भी बार बार जवाब दे रहा था, वो नैरेटिव अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। उसकी 5 वजह आज के एक्सप्लेनर पे आपको बताऊंगा। पहली बड़ी वजह यह है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एक वॉरशिप है, वो साउथ चाइना सी से होती हुई ईरान के बहुत करीब पहुंच गई है। और ये दावा व्हाइट हाउस, पेंटागन कर रहे हैं कि ईरान के मुख्तलिफ जो शहर हैं वो उनकी मिसाइलों की रेंज में है। यानी जो वॉरशिप है वो ईरान के अलग अलग इलाकों को टारगेट कर कर बैठा हुआ है और जैसे ही पेंटागन से गो सिग्नल मिलेगा ईरान पर हमला होगा। दूसरी बड़ी वजह समझिए, एक और वॉरशिप है जिसका नाम है यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये वॉरशिप भी अब फारस की खाड़ी यानी जो खाड़ी देश हैं उनके आसपास पहुंच चुकी है। ये 2 वॉरशिप वहां पहुंचने का मतलब है कि ईरान से मुकाबले के लिए अमेरिका ने मेंटली प्रिपरेशन तो की ही थी, अब वो टैक्टिकल प्रिपरेशन भी पूरी कर चुका है। तीसरी बड़ी वजह समझिए, अमेरिका इजराइल दोनों के जो बात करने का सलीका तरीका है, नैरेटिव बदल गया है। कुछ दिन पहले जो अमेरिका इजराइल के साथ ये कह रहा था कि ईरान पर हमला नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारियों को जो फांसी देने का ऐलान सरकार ने किया था उसे टाल दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए जो बातचीत हम कर रहे हैं, जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन हो रहा है, शायद उससे ईरान को थोड़ी सबक मिले, थोड़ा उनकी बुद्धि खुल जाए और शायद ये वॉर टल जाए। लेकिन देखिए 10 दिनों के भीतर इजराइल अमेरिका दोनों के नैरेटिव बदल चुके हैं। ईरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका की ओर से कोई कार्रवाई होती है तो इसे जंग का ऐलान कहा जाएगा, यानी वॉर की सिचुएशन एस्केलेट होना समझा जाएगा। और ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका ने इजराइल ने उस पर हमला किया तो इसका वो माकूल, तगड़ा और बहुत सख्त जवाब देंगे। इसके बाद अमेरिका इजराइल क्या कह रहे हैं वो भी समझिए। अमेरिका ने कहा है कि ईरान अगर अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम्स को बंद नहीं करता है और अपनी धमकियां बंद नहीं करता है तो हम बूट्स ऑन ग्राउंड पर हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम फील्ड ऑपरेशन के लिए नहीं जाएंगे, हवाई हमलों के जरिए ईरान को तबाह और बर्बाद कर देंगे। नेतन्याहू साहब जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ईरान पर इतना बड़ा हमला होगा कि इतिहास में उसे याद किया जाएगा और इस हमले का एग्जाम्पल दुनिया दिया करेगी। अब आप समझिए चौथी बड़ी वजह क्या है। खामेनी साहब पिछले 15 दिन से बंकर में छिपे हुए हैं किसी सीक्रेट लोकेशन में। लास्ट जो जुमा था, जो लास्ट फ्राइडे गुजरा है, वो आते हैं, पब्लिक अपीयरेंस करते हैं और कहते हैं कि अमेरिका ने उनके देश को बर्बाद कर दिया। जिस तरह के दंगे फसाद और वहां पर आगजनी हुई, कत्ल गारत हुई, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा जो सिविल वॉर की सिचुएशन बनी हुई है ईरान में, उसके पीछे अमेरिका और इजराइल है। और उन्होंने ये भी कहा जो शाकरची है, जो जनरल हैं, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को जो हेड करते हैं ईरान में, उन्होंने ये कहा कि अगर खामनेई की तरफ कोई हाथ बढ़ा तो वो हाथ काट दिया जाएगा, पूरी दुनिया में आग लगा दी जाएगी। तो खामनेई अड़े हुए हैं अपनी जिद पर। वो कम्युनिकेशन के जरिए इस टशल को, इस एस्केलेशन को, इस तनाव को कम नहीं करना चाहते और अमेरिका इजराइल यही चाहते हैं, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन की विंडो खुल जाएगी तो मजबूरी में ईरान पर हमले की जो तारीख है, जो मुकम्मल तैयारी है, उसको टालना पड़ेगा। और इस मुकम्मल तैयारी से पीछे अमेरिका और इजराइल नहीं हटना चाहते हैं। अब 5वीं बड़ी वजह समझिए आज के एक्सप्लेनर में, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर ये हमला ईरान पर होता है तो पूरे खाड़ी देश, पूरे मिडिल ईस्ट पर इसका असर पड़ेगा। ईरान का पड़ोसी इराक, जॉर्डन, यमन, सीरिया और तमाम जो कंट्रीज मिडिल ईस्ट में हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इन सब पर असर पड़ेगा क्योंकि क्रूड की सप्लाई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाड़ी देशों से यानी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से होती है। लेकिन ये भी समझिए अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि ईरान पर हमला जरूर होगा, क्योंकि ईरान भी क्या कर रहा है वो भी समझिए। ईरान अपनी जितनी रॉकेट असेंबली लाइंस थी जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहे थे, उसको फिर से रिवोक किया है, रिकार्नेट किया है और फिर से रॉकेट्स की जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आपको याद होगा 2025 में जब B-2 बॉम्बर के जरिए अमेरिका ने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में हमला किया तो उनका टारगेट क्या था? उनका टारगेट वो फैक्ट्रीज थी, बेसमेंट्स थे जहां पर ईरान फतेह सीरीज के अपने रॉकेट्स को बना रहा है। दीज आर सुपरसोनिक रॉकेट्स, दीज आर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, वही मिसाइल जिसके जरिए ईरान ने इजराइल पर हमला बोला था और आयरन डोम ने बहुत सारी मिसाइल मिस की, उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा था। एक वजह और भी है, ईरान का बहुत सारा न्यूक्लियर वेपन अभी भी तबाह और बर्बाद नहीं हुआ है, जो सीक्रेट लोकेशन पर ईरान ने रखा था। और बार बार ईरान इसीलिए इतनी हेकड़ी दिखा रहा है क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका ने उन पर हमला किया तो वो ऐसे वॉरफेयर का इस्तेमाल करेंगे विच कैन कैरी एटॉमिक वेपन्स, और अगर एक भी इंटरसेप्टर मिस करता है
और कोई भी परमाणु हमला ग्राउंड पर जाता है इजराइल में या अमेरिका के लिए, ये बहुत नुकसानदेह होगा। दूसरा एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने फौजी ठिकाने हैं, इजराइल ईरान ये कह रहा है कि उन तमाम फौजी ठिकानों पर उन्होंने टारगेट कर रखा है। जैसे ही कोई मूवमेंट इजराइल या अमेरिका करते हैं, अमेरिकी फौजी ठिकानों पर हमला होगा। ये ठिकाने कौन कौन से मैं आपको फटाफट बताता हूं। जॉर्डन में अमेरिका का बेस है, यूएई में अमेरिका का बेस है, सऊदी अरब में अमेरिका का बेस है, कतर में अमेरिका का बेस है, इराक में अमेरिका का बेस है। तो इन जगहों पर ऑलरेडी अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। F-35, F-22, F-15 जो जेट्स हैं वो वहां पर डिप्लॉयड ऑलरेडी हैं। 2 वॉरशिप खाड़ी देश में पहुंच चुकी हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिस पे ऑलरेडी F-25, F-35 जो फाइटर जेट्स हैं 4.5 जनरेशन के वो वहां पर मौजूद हैं। हॉवरक्राफ्ट वहां पर है, डिस्ट्रॉयर्स वहां पर है, बहुत सारे जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है मूविंग, वो वहां पर है। प्रेडेटर ड्रोन्स वहां पर रखे हुए हैं। इसके अलावा टॉमहॉक मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा इन वॉरशिप पर है। तो अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और ईरान को अगर ये लगता है कि 1000-2000 मिसाइलों के जरिए वो अमेरिका जैसे मुल्क को डरा पाएंगे तो वो उनकी गलतफहमी है। खामनेई अगर अपनी जिद छोड़ दें तो शायद ईरान की जनता को एक लाइफलाइन मिल जाए, लेकिन खामनेई अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका उनके सामने झुक जाए और दुनिया जानती है अमेरिका आज तक किसी के सामने नहीं झुका। चीन और रशिया जैसे सुपर पावर्स के सामने भी अमेरिका अपनी आंखें तरेता रहता है। एक और फैक्टर है, लोग ये भी पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ईरान आखिर किसके बूते इतना उछल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, उनके रॉकेट प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो विस्फोटक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो चीन सप्लाई कर रहा है। पैसे से तमाम जो मदद है वो रशिया कर रहा है, क्योंकि चीन और रशिया ईरान से सबसे ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि ये वॉर एस्केलेशन कितना ज्यादा होता है और खाड़ी देशों में, और जो वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, जो जियो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो ज्योग्राफी है दुनिया की, वो कैसे इस वॉर के चलते बदलती है। अगले 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशियल है ईरान के लिए और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं हमला होगा, देर से सही लेकिन होगा जरूर। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने, पढ़ने और समझने के लिए आप इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार।